गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोमनाथ आप सबको स्वागत करता हूं मेरा चैनल फार्मासिस्ट सोमनाथ में। बाई प्रोफेशन में खुद एक फार्मासिस्ट हूं। मेरा ये जो चैनल है ये आपको बिल्कुल कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा जो आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हो। मेरा ये चैनल के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आप जो मेडिसिन खा रहे हैं उसका इन जनरल कैसे यूज होता है व कौन सा इंडिकेशन में यूज होता है। दूसरा, आप ये जान सकते हैं उसका पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है। तीसरा, जानते हैं अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो तो उसका प्रिकॉशन क्या क्या हो सकता है, आप क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हो और कैसे आप थोड़ा सजाग रह सकते हो अगर वो मेडिसिन ले रहे हो। चौथा है, अगर आप कुछ मेडिसिन ले रहे हो तो उसका पॉसिबल कंट्रा इंडिकेशन क्या है। अगर ये मेडिसिन ले रहे हो तो उसके साथ क्या क्या मेडिसिन आप ले नहीं सकते, या अगर आपको कुछ बीमारी है तो उसके साथ आप ये मेडिसिन नहीं ले। यह सारे ड्रग का और सारा मेडिसिन का ये सारा प्रोफाइल होता है। मैं बस आपको ये बताने वाला हूँ। दूसरा चीज़ है कि बिल्कुल आपको बिना कोई डॉक्टर या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर के बिना पूछे आपको खुद से सेल्फ मेडिकेशन व खुद से मेडिसिन नहीं खाना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम समझते हैं एक मॉलिक्यूल है अम्लोडिपिन, एक वाइडली यूज मॉलिक्यूल है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं अम्लोडिपिन। उसका भी हम सोचते हैं यूजेस और इंडिकेशंस क्या क्या होना चाहिए। जो पहले दिया जाता है अम्लोडिपिन वो दिया जाता है क्रोनिक स्टेबल अंजाइना में। क्रोनिक स्टेबल अंजाइना मतलब है आपके मतलब ये है कि अंजाइना का मतलब पेन होता है। क्रोनिक स्टेबल अंजाइना मतलब चेस्ट में अगर रेगुलर आपका पेन रहता है तो उसको हम क्रोनिक स्टेबल अंजाइना कहते हैं। चेस्ट में पेन होने को कहते हैं। उसके लिए हम दे सकते हैं एडल्ट डोज 5 mg। 1-2 वीक के बाद अगर ये परसिस्ट करता है, पेन रहता है, तो उसको हम मैक्सिमम बढ़ा के 10 mg तक दे सकते हैं। दूसरा जो इंडिकेशन में दिया जाता है उसमें वो होता है हाइपरटेंशन, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर किसी का चेक हुआ, ब्लड प्रेशर 120/80 से ऊपर आया तो हम कोई एडल्ट है तो उसको हम ये दे सकते हैं अम्लोडिपिन। उसको 5 mg देते हैं कंसिडरिंग योर वेट एंड एज, स्टार्टिंग विद 5 mg। 1-2 वीक के बाद उसको 10 mg तक ले सकते हैं। तीसरा जो जिसमें दिया जाता है वो होता है प्रिंज मेटल्स एंजाइना। ये क्या होता है, आपके हार्ट के अंदर जो आर्टरी जाता है वो आर्टरी में अगर कहीं पे ब्लॉक, कहीं पे वो थोड़ा सिकुड़ गया है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्ट हो गया। इधर है पिक्चर आप देख सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उसको प्रिंजल मेटल एंजाइना कहते हैं। उसमें भी हम 5 mg के लिए देते हैं, मैक्सिमम अप टू 10 mg दे सकते हैं। उसके अलावा कोई अगर बच्चों में ब्लड प्रेशर दिया, हाइपरटेंशन दिखाई देता है तो 6 से 17 साल बच्चे में उसको 2.5 mg हम से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 5 mg तक जा सकते हैं। और जो सीनियर पेशेंट और एल्डरली पेशेंट में हम उसका इनिशियल डोज होता है 2.5 mg, फिर इनिशियल डोज होता है 2.5 mg पर वंस पर डे। ये ओवरऑल होता है उसका यूजेस एंड इंडिकेशन। मोस्टली इसी यूज में वो दिखाया जाता है। दूसरा जो आता है, अभी हम समझते हैं अम्लोडिपिन का साइड इफेक्ट क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या है अभी तक। जो उसका तो बहुत सारा साइड इफेक्ट दिखा गया है, बट जो मेजर साइड इफेक्ट है वो होता है पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा मतलब जो आपको एंड ऑर्गन है, आप समझ लीजिए उसमें क्या दिखाई जाता है मेजरली, आपका जो पैर है वो उसमें वाटर अकोमुलेशन हो जाता है, वाटर स्टोरेज हो जाता है, फाइलेरिया जैसे दिखने दिखता है। वो सडन होता है। आपको रात को मेडिसिन खा के सोगे, सुबह देखोगे तो आपका पैर थोड़ा फुला हुआ है, तो उसको हम पेरिफेरल एडिमा कहते हैं। ये बिल्कुल अम्लोडिपिन का ही साइड इफेक्ट है। और दूसरा जो इसमें साइड इफेक्ट दिखाया गया है वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपको हार्ट का जो मसल है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, मतलब उसका काम, उसका फंक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आपको मतलब ये होने में थोड़ा, मतलब क्या, एक्सपीरेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तीसरा है अंजाइना होता है। अभी इससे खाने के बाद भी कभी कभी चेस्ट में अंजाइना होता है। अंजाइना क्यों होता है? अंजाइना मतलब पेन है। ये अंजाइना क्यों होता है? क्योंकि इसका ये हाइपरटेंसिव ड्रग है, मतलब ये ब्लड उच्च रक्तचाप के लिए दिया जाता है। ये कभी कभी इतना काम कर लेता है तो थोड़ा वो नीचे कर लेता है, तो हाइपोटेंशन हो जाता है। तो हाइपोटेंशन के लिए अंजाइना दिखाई देता है। ये नॉर्मल, ये 3 उसका मेजर साइड इफेक्ट है। इसके अलावा बहुत सारा साइड इफेक्ट है। अभी हम देखते हैं उसका, अगर आप अम्लोडिपिन ले रहे हो तो उसका स्पेशल प्रिकॉशन आप क्या ले सकते हो। स्पेशल प्रिकॉशन, अगर आप सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी डिजीज का पेशेंट हो, इसका मतलब ये अगर हार्ट में आपका 4, 5 या 6 ब्लॉकेज है तो आप उसको ले रहे हो अगर अम्लोडिपिन, तो थोड़ा देख के लेना चाहिए, थोड़ा सजग रहना चाहिए। दूसरा है, अगर आप हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट है, इसका मतलब है कि अगर आपका हार्ट का मसल ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तभी आप अम्लोडिपिन ले रहे हो, तो थोड़ा देख के लेना चाहिए। तीसरा है, अगर आप हेपाटिक इम्पेयरमेंट का पेशेंट है, हेपाटिक इम्पेयरमेंट में अगर आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसे देख के ले सकते हैं। अगर आप कोई बच्चा है जो 2.5 mg ले रहा है तो उसे भी थोड़ा हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम रहता है, तो उसको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। तीसरा है, अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, प्रेगनेंसी है, तो भी आपको थोड़ा कसस रहना पड़ेगा। छठा है, अगर आप लैक्टेशन में हो, लैक्टेशन मतलब आपका कोई बच्चा है जो माँ का दूध ले रहा है, तो उसको थोड़ा देख के करना, उसको लैक्टेशन बोलते हैं, उसको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। ये सारा कसम का चीज़ है, थोड़ा आपको देख के रहना पड़ेगा।
दूसरा जो होता है कंट्रा इंडिकेटेड, कौन से जगह पे, कौन से डिजीज पे ये कंट्रा इंडिकेटेड है। अगर आप आयोटिक स्टेनोसिस का पेशेंट हो, आयोटिक स्टेनोसिस का मतलब है अगर आपका अभी ब्लॉकेज था, कुछ हार्ट में ब्लॉकेज था और आपका कुछ ऑपरेशन हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटा में अगर कुछ ब्लॉकेज था तो उसको कुछ ऑपरेशन हुआ है तो आपको उस कंडीशन में अम्लोडिपिन को लेना ही नहीं है। तीसरा है आपको कार्डियोजेनिक शॉक लगा था, अगर हार्ट में अभी आपको हार्ट अटैक या ऐसा कुछ हुआ था अभी रिसेंटली, तो आपको ये लेना नहीं है। तीसरा है हार्ट फेल्योर, अगर आपका हार्ट का कुछ पार्ट आपका फेल्योर है और काम नहीं कर रहा है तो भी आपको ये मेडिसिन लेना नहीं है। ये सारा चीज़ में ये कंट्रा इंडिकेटेड है। अम्लोडिपिन का सार था बोल सकते हैं, जो आपको समझना चाहिए, जो आपको कुछ पार्ट जो आपको समझना चाहिए। अगर आपको पूरा समझना है अम्लोडिपिन के बारे में तो पूरा A to Z सारा चीज़ देखना है तो मेरा वेबसाइट नीचे लिंक में दिया गया है, आप उधर जाके भी देख सकते हैं, पूरा अम्लोडिपिन के बारे में है। चौथा है, और इसमें एक चीज़ है, अभी रिसेंटली एक स्टडी में पता चला है कि अम्लोडिपिन का बनाना जो हम खाते हैं ना, बनाना के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि बनाना के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अभी क्या है, कुछ डॉक्टर मना किए हैं कि अम्लोडिपिन के साथ आप बनाना खा नहीं सकते। ये एक नया कंट्रा इंडिकेशन निकला है। इसका मतलब इसको इसीलिए बोला जाता है कि बनाना एक अच्छा फल है, पर उसका एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं, उसका एक अच्छा नेचर है कि वो फुल ऑफ पोटासियम है। उसमें पोटासियम बहुत ज़्यादा होता है, और पोटासियम और हमारा जो बॉडी में अगर हमारा पोटासियम का लेवल बढ़ जाता है तो पेडल एडिमा जो हम बोलते, पेरिफेरल एडिमा हम जो बोलते थे, उसका जो साइड इफेक्ट है कि पैरों में सूजन हो जाता है, तो केला लेने के बाद वो और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि केला में भी पोटासियम और बनाना में भी बहुत सारा पोटासियम होता है, और वो पोटासियम रिस्पॉन्सिबल है वो पेडल एडिमा होने के लिए, इसलिए उसको बनाना को अभी मना किया गया कि अम्लोडिपिन के साथ आप ऐसा नहीं कि ले नहीं, अगर सुबह आप मेडिसिन ले रहे हो तो शाम को आप बनाना ले सकते हो, पर सुबह भी आप मेडिसिन और बनाना एक साथ मत लीजिए। लेने से क्या होगा, अगर आपका साइड इफेक्ट दिखाई देगा तो उससे ज़्यादा दिखाई देगा, तो उससे ज़्यादा हो सकता है। बस इतना था अम्लोडिपिन के बारे में। चौथा है, अगर आप और कुछ जानना चाहते हो अम्लोडिपिन के बारे में तो मेरा वेबसाइट है नीचे। ये टोटल था अम्लोडिपिन के बारे में, पूरा अम्लोडिपिन का जो ये था। अगर आप पूरा जानना चाहते हैं कि अम्लोडिपिन क्या है, कैसे यूज करता है और उसको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो वो सारा चीज़ मेरा वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि अब हम समझते हैं अम्लोडिपिन का क्या क्या ब्रांड तो बहुत सारा आता है, करीब कितना ब्रांड आता होगा, 10-20 हज़ार ब्रांड आता होगा, पर अभी मैं आपको बता सकता हूँ टॉप 4 ब्रांड्स। उसमें क्या आता है, उसमें आता है एजिनल 5 mg आता है एलेम्बिक फार्मा का, अमकार्ड 5 mg आता है सिस्टोपिक का, एनजी कैप 5 mg आता है ब्लू क्रॉस का, अम्लोकाइंड 5 mg आता है मैनकाइंड का। ये टॉप ब्रांड है, ये टॉप ब्रांड है तो इनका क्वालिटी भी अच्छा होगा। बाकी उसके बाद बहुत सारा ब्रांड है मार्केट में, और ये सारा मेजरली अम्लोडिपिन का ब्रांड ही है। मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ इधर। अगर मैं किसी का काम आ सकूँ, अगर किसी को अगर ज़रूरत है किसी मेडिसिन के बारे में जानने का, किसी के कंपोजिशन के बारे में जानने का, किसी का साइड इफेक्ट के बारे में, किसी का कंट्रा इंडिकेशन या किसी ड्रग का यूज और इंडिकेशन के बारे में, बिल्कुल मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा मेरे ज्ञान के हिसाब से आपको हेल्प करने का। बाकी धन्यवाद सबको, थैंक यू।